जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर हम लोग दृष्टि को लेके आ गए हैं और ये आपका सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो आर्थिकी से जुड़ी होगी। उसमें यूपी का बजट और इंडिया का बजट आर्थिक समीक्षा के साथ होगा और भी कुछ डाटा उसमें होंगे, लेकिन ये सेकंड लास्ट है। इसको देख लेते हैं। इसमें 45 क्वेश्चन है और इसमें यूपी है और खेल क्या है, दोनों क्या है इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को डर लग रहा होगा। डर लगना भी चाहिए क्योंकि डर लगेगा तभी हम अच्छा वहां पे थोड़ा सा कर पाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं डरना है कि थोड़ा सा ज्यादा होपलेस हो जाए। तो अभी क्या है, अभी तो और नजदीक आने दीजिए। इब्तिदाई इश्क है होता है क्या, आगे आगे देख अभी होता है क्या। तो अभी आने दो समय, और थोड़ा डर लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। पहला क्वेश्चन, तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है इसको। जैतपुर से शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है? ये जैतपुर से शुरू हुआ है। और ठीक है, पूछा लंबाई 91, 92, 93, 94, बाकी बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा 91.53। ठीक है, तो तेज चलेंगे ताकि चीजें जल्दी से कवर अप हो जाए। ये ठीक है, 20 जून को किया है, योगी जी ने किया है, जैतपुर से किया है, इतना खर्च हुआ है और इसकी इतनी लंबाई है। गलत कथन चुनना है कि आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र। ठीक है, मानव वन्य जीव संघर्ष जो प्रबंधन कार्यशाला है वो दुधवा टाइगर रिजर्व में है। और क्या है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्या है, आपके भूपेंद्र यादव जी आपके हैं। ठीक है, बिल्कुल दोनों सही है। तो कथन गलत कथन है तो कोई नहीं, ठीक, कोई गलत नहीं भाई, दोनों आपका सही है, दोनों आपका सही है। ठीक है, तीसरा, डॉल्फिन सफारी केंद्र का निर्माण, तो सफारी अलग है, सफारी एक है और एक आपका है रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये आपका संभवतः आपका वाराणसी में है और ये आपका संभवतः मेरठ में है क्या, कहां पे देखते हैं। हाँ, मेरठ में। ठीक है, आगे चलते हैं। लखनऊ के ब्रचौरा एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन ठीक है हुआ है। ठीक है, शहीद अशफाकुल्ला खान गोरखपुर में है और इसमें हाथी रेस्क्यू सेंटर, इसमें आपका हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान दोनों इसमें किया गया है। और आपका पहला जो निजी टेक्सटाइल पार्क है वो आपका मेरठ में होगा। ठीक है, तो मेरठ में नहीं है। ठीक है, कहीं और कहीं है लेकिन मेरठ में तो नहीं है। देखते हैं, यहाँ से 1 और 2 होना चाहिए। ठीक है, हाँ 1 और 2 कहाँ पे है भाई आपका, ये शामली में। कहाँ पे? ये शामली में। ठीक है, इतना खर्च हुआ है और कहाँ पे है, शामली के कैराना तहसील में है। गांव इसका झिझान है आपका। ठीक है, और ये आपका वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 के तहत क्या क्या इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे, गलत कथन चुनना है। अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र बागपत जिले में हुआ है, इसके बागपत जिले में इसका केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले पीपीपी मोड आपका महाराजगंज में है, केएमसी के नाम से है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव बहराइच नहीं है भाई, ये आपका प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। ठीक है, तो ये आपका क्या गलत हो जाएगा। गलत कथन चुनना है तो केवल आपका 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इतना फरवरी को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव क्या किया गया, कराया गया है। ठीक है, चलो आगे। सही कथन चुनना है। जनजातीय सांस्कृतिक समागम प्रयागराज में, सही है। सेमिकॉन इंडिया लखनऊ, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर, सही है। 1 और 3 तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया भी हमको लगता है कि आपका ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ है, ग्रेटर नोएडा में आपका हुआ है। ठीक है, और इसमें कई सारे कंट्रीज को भी बुलाया गया था सेमीकंडक्टर जो है उसके लिए, है ना। ये देखिए सेमिकॉन इंडिया हुआ है। इसका जो मुख्य विषय है क्या है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर किया गया है इसको। चलो ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे के चलेंगे। भारतीय इतिहास कला कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा में। CII एग्रोटेक इंडिया जो कृषि भारत है वो लखनऊ में है, बिल्कुल सही बात है। डबल डेकर कानपुर में और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में। ये यार ये लखनऊ में है, ये कानपुर में नहीं है, ये क्या है लखनऊ में है। जो डबल डेकर ना ये लखनऊ में है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1, 2 और 4 ये ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में किया। ठीक है, राज्य राजधानी क्षेत्र जो SCR है भाई, राष्ट्रीय राजधानी की तरह NCR की तरह आपका SCR बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 6 जिले हैं, अब लखनऊ है ही, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली और बाराबंकी है। ठीक है, करते क्या है कि बाराबंकी की जगह बहराइच कर देते हैं थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, तो ये लेकिन ठीक है, इसमें जितने हैं 6 जिले वो बराबर है। SCR का जो क्षेत्र है 32,786 तो कहीं नहीं है, 786 इतना
लास्ट में तो कहीं नहीं देखने को मिला है आज तक। जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो इसके अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री जी होंगे, और सचिव उपाध्यक्ष क्या होंगे, इसके मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, यानी मुझे लगता है कि ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यही एक ही जब करना है, सुमिलित नहीं है, तो यही सही है। 786 तो नहीं है, 786 नहीं है, क्या है देखते हैं आपका। हाँ, 27,826, 27,826 है। 786 है, लेकिन उसके बीच में 2 आ गया है। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास प्रोत्साहन नीति, दुग्ध प्रोत्साहन नीति 15 मई 25 को। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और अच्छा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 22 जनवरी को। और उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 1 अक्टूबर को। जितनी भी नीतियां आती हैं, जितने भी अधिनियम आते हैं, उनको डेट वाइज याद कर ले, क्योंकि इनको जो परीक्षा में पूछता है ना, वो डेट के साथ पूछ देता है और मिलाने के लिए भी पूछ देता है, तो वो थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो सही कथन मुझे लगता है सही है, सभी 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 उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। सत्य कथन चुनना है। यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य कहां पे है भाई? पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में। कितने हैं? 28 जिले हैं। 21 जिले पूर्वांचल के हैं और 7 जिले बुंदेलखंड के हैं। तो पूर्वांचल के 21 जिले हैं और बुंदेलखंड के 7 जिले हैं। ठीक है, सॉरी कोई नहीं, पूर्वांचल के 21 है और बुंदेलखंड के 7 है। पेन हाथ से छूट गया था। और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित करना है। दोनों सही है आपका, क्या है आपका, दोनों सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये विश्व बैंक, ये WB यानी कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जा रहा है। ठीक है, तो 9 मई 25 को मुख्यमंत्री जी और विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है अजय बंगा ने ये शुरू किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश ODOP योजना के तहत नए उत्पाद कितने हैं भाई? तो 12 जोड़े गए हैं। ये तो भाई बहुत हॉट टॉपिक है, आप सबको याद होना चाहिए। पहले 62 थे, अब 12 जोड़ दिए गए, तो कितने हो गए? अब 74 हो गए। कितने हो गए? अब 74 हो गए। कितने जिलों में जोड़े गए इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, और कौन कौन नए जुड़े हैं उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 12 हो गए, पहले 62 थे, अब 74 हो गए। फला फला जगह से क्या हुआ, इसको जोड़ेंगे, इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 75 जिला का ODOP याद करना उतना पॉसिबल भी नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो जिले हैं उन जिलों के आप याद कर लीजिए। बाकी उनसे क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट आउट करना थोड़ा सा आसान हमारा हो जाता है। ठीक है, पेपर में। सही कथन। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना गीडा में कहा है भाई? ये ईडा में है, ईडा में। ठीक है, जेवर हवाई अड्डा के आसपास। लीड्स में उत्तर प्रदेश स्थल रुद्ध में, फास्ट मूवर्स में है। उत्तराखंड था और था एक और था, इसमें अचीवर्स में है। 3 राज्य हैं उसमें आपका, वो भी है। और केन बेतवा परियोजना में उत्तर प्रदेश में बदायूं, महोबा, झांसी और ललितपुर लाभान्वित है। ठीक है, और सतत कृषि AI उत्कृष्टता केंद्र, इसमें 3 है। एक शहर के लिए है, एक कृषि के लिए है और एक स्वास्थ्य के लिए है। तो स्वास्थ्य में आपका एम्स है और IIT दिल्ली है। ठीक है, कृषि में रोपड़ है। कृषि में क्या मैंने कहा था, मैंने अभी पिछले वीडियो में बता रहे थे कि रोपनी से याद कर लीजिए। तो IIT रोपड़ कृषि में, यानी ये कृषि वाला है आपका, आप कानपुर गलत हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये पता नहीं दिक्कत है, तो ये आपका तो पहला भी गलत है। सही कथन तो सही, उपयोग सभी तो होगा नहीं। सही कथन ये भी आपका अचीवर्स में भी गलत हो गया है। कोई नहीं, मुझे लगता कोई नहीं, ये सी अब ये होना चाहिए, कोई नहीं होगा, कोई भी सही नहीं है इसमें कोई भी नहीं सही है। फला फला मिलकर ईडा में, ठीक है, ईडा में हुआ है और जेवर हाईवे के आसपास। लीड्स में आपका उत्तर प्रदेश, स्थलरुद्ध में उत्तराखंड, हरियाणा और तेलंगाना के साथ अचीवर्स में है, ये मैं कह रहा था। और केन बेतवा परियोजना में बांदा है, बदायूं नहीं है भाई, बांदा है। ठीक है, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। ठीक है, स्वास्थ्य में आपका IIT दिल्ली एम्स के साथ, कृषि में आपका रोपड़ है और सतत शहर में आपका क्या है, IIT कानपुर है, ये याद करनी है। और ये केन बेतवा कहाँ निकलती है, कहाँ जाकर यूपी में मिलती है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे इसका डैम बनाया जा रहा है वो भी देख लीजिएगा। केन बेतवा परियोजना बहुत ही हॉट टॉपिक है, वहां से सवाल मिलेंगे आपको। सही कथन चुनना है। शहरी शासन सूचकांक 24 में इतना 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, ये कोई प्रजा फाउंडेशन या प्रज्ञा फाउंडेशन ऐसे कुछ है, इसको उसने शुरू किया हुआ है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में एक लखनऊ में पहले स्थान पर है। लखनऊ नहीं, आगरा है। आगरा क्या है, आगरा पहले स्थान पे। ठीक है, और ओवरऑल में सूरत है। श्रेणी 1 में देखा जाए, श्रेणी 1 में सूरत पहले स्थान पे है। और उत्तर प्रदेश में आगरा क्या है, पहले स्थान पे, और वहां पे तीसरे स्थान पे संभवतः।
12 जोड़ा गया है, जिसमें आपका आगरा और लखनऊ है। नहीं नहीं, आगरा लखनऊ नहीं, आगरा और क्या है आपका प्रयागराज है भाई, प्रयागराज है ये देखना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा सही कथन, ये सही नहीं है, ये भी नहीं सही है, संभवतः एक होगा, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, ये आपका देखिए आगरा पहले स्थान पर है, फिर लखनऊ, कानपुर और में सूरत है। श्रेणी में फिरोजाबाद, झांसी, गोरखपुर। श्रेणी 3 में रायबरेली, अनपरा, खुर्जा। ये यूपी का सिर्फ बता रहा है, यूपी का सिर्फ। और 12 नए औद्योगिक शहरों में उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज शामिल है। ठीक है, ये थोड़ा देखना। सही कथन, एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग में समग्र श्रेणी में आईआईटी कानपुर 5वें स्थान पर है, बीएचयू और एएमयू टॉप 20 में, बिल्कुल सही बात है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अग्रणी श्रेणी में, ये भी बिल्कुल सही है। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सर्वाधिक सुधार जम्मू कश्मीर नहीं, यूपी ने किया भाई। सर्वाधिक सुधार यूपी ने किया, जम्मू कश्मीर ने नहीं किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही कथन 1 और 2, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सर्वाधिक सुधार आपका यूपी ने किया। ठीक है, सर्वाधिक सुधार उत्तर प्रदेश में। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है, और इंडिया इंडेक्स में केरल और उत्तराखंड स्थान पे है, यूपी का आपने देखा ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा के नलगढ़ में वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन कतरनिया घाट से लेकर आपको दुधवा तक है, बिल्कुल सही है, भी सही है। और यूपी सीडा और आईआईटी बीएचयू के बीच समझौते के तहत बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में एक फार्मा औषधीय पार्क की स्थापना की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करेंगे, पूछेगा जरूर आपसे। ठीक है, तो ये आपका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16वां सवाल, सही कथन चुनना है। ठीक है, कि आपका पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 वर्ष तक 8 लाख रूफटॉप करने का लक्ष्य रखा है। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, 8 लाख सही नहीं सही है, बिल्कुल सही है, और 27 तक बिल्कुल सही है। और कह रही है कि बाल श्रम जो है वो क्या करना है, 27 तक समाप्त करना है। ठीक है, दोनों कथन सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कथन सही है। तो आपका सही कथन चुना है, तो 1 2 सभी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, डी सही है। आगे देखो, लोहम कंपनी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत की। क्या देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहां शुरू हुई है, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, और मार्च 25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए राइज ये अलग से भी पूछ देगा, इसका फुल फॉर्म पूछ देगा। राइज क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका टीकाकरण से जुड़ा हुआ है, और आपका रैपिड इम्यूनो इंजेक्शन स्किल एनहांसमेंट। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये अलग से भी पूछ सकता है। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो मुझे लगता है इसमें भी तीनों सही है, तीनों इसमें सही होना चाहिए आपका, तीनों। ठीक है, ये आपका हाँ तीनों सही, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, तो और तेज चलेंगे। विकसित भारत युवा सांसद का आयोजन लखनऊ में हुआ है, विकसित भारत युवा सांसद। ठीक है, भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर आपका नोएडा में है। अच्छा ठीक है, इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री यूनिट का उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर में है। और मॉडल गांव, तो ये तो भाई ये गोरखपुर नहीं है, ये गोरखपुर नहीं है, ये आपका अयोध्या में। क्या है आपका, ये अयोध्या में। तो क्या चुनना है भाई आपको, सुमेलित नहीं है तो यही सुमेलित आपका, बाकी सब ये सही है। भारत युवा सांसद लखनऊ, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर जो नोएडा, बिल्कुल सही है। और इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री यूनिट आपका गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, ये आपका देख लेते हैं। हाँ, अयोध्या जिले से मॉडल गांव बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत अयोध्या जिले के तारुण ब्लॉक स्थित महान मऊ गांव, ये पूछ सकता है, महान मऊ गांव से की गई। ठीक है, और पूरे प्रदेश में 1147 गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छा विकसित किया जाएगा, अच्छी बात है, करना चाहिए, मॉडल गांव भी बने, लोग शहर क्यों भागेंगे तब। पेट्रोल भंडार अनुमान बलिया में है, बिल्कुल सही बात, बलिया में भी, मेरे तो बगल में ही है, ये खोजा गया यहाँ पे। और 150 साल पुरानी बावड़ी संभल में, ये बिल्कुल सही है। 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी अयोध्या में। और इंडस फूड एग्जीबिशन लखनऊ, तो ये आपका लखनऊ में नहीं है भाई, ये आपका क्या है, ग्रेटर नोएडा में। ये आपका ग्रेटर, ये याद करना पड़ेगा, ग्रेटर नोएडा में। ये बलिया में खोजा ही गया है, यहाँ संभल में बावड़ी खोजी गई है। 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी अयोध्या में है।
यही आपका गलत है क्योंकि ये आपका ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, हाँ ग्रेटर नोएडा में। इतना तो पढ़ा भी गया भाई। पद्म पुरस्कार यूपी में 10, उत्तर प्रदेश में स्पेशल एजुकेशन जोन SEZ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, SEZ बनाया जा रहा है, स्पेशल एजुकेशन जोन। ठीक है, यूपी को अर्जुन पुरस्कार 6। ठीक है, और नए एक्सप्रेसवे 7 नए एक्सप्रेसवे तो को मंजूरी मिली है, ये बिल्कुल सही है। आपको सही कथन चुनना है, यानी कि ये 4 तो सही है, यानी कि 1-4 होगा या 1-3-4 होगा। ठीक है, 1-4 है या 1-3-4। तो यूपी में स्पेशल एजुकेशन जोन है 6 नहीं, ये संभवतः 7 नहीं 6 है। क्या है ये? 6 है। देख लेते हैं कौन कौन भाई, आंसर जरूर होगा। हाँ 6 कौन कौन से है? अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, नहीं अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ट्रिक बना के याद कर लीजिए क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन जोन उम्मीद है कि पूछ दे आपसे। आगे, असत्य कथन चुनना है। 1 फ्लैट 1 बैग अभियान प्रयागराज में बिल्कुल सही है, और प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में। ठीक है, वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर में, और देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय, ये तो हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा तो उसमें है ना, क्या कहते हैं, वाराणसी वाले में है, तो संभवतः ये वाराणसी में हो, ये वाराणसी में हो। ठीक है, ये राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है ना, तो आपका वाराणसी में होना चाहिए। तो असत्य कथन चुनना है 4, या तो 3-4 होगा, या तो वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर में संभवतः है, तो ये आपका C ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये C हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं मैं सही हूं कि गलत हूं। C है। ठीक है, वाराणसी में तो भाई समझ में आ जाता है चीजें, थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो आप गेस कर ले जाएंगे। तो नोएडा में अब बाकी चीजें यहाँ दे दी हैं, नोएडा में क्या क्या है, गोरखपुर में क्या क्या है, लखनऊ में क्या है, वाराणसी में क्या है, प्रयागराज में क्या है, बनारस में क्या है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, समय नहीं है। गलत कथन चुनना है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र गाजियाबाद में है। ठीक है, AI आधारित भाई आंगनबाड़ी आ गया। उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क मुरादाबाद में। अच्छा ठीक है, बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर आगरा में, और कृषि भारत सम्मेलन, अभी तुमने पिछले पढ़ा था लखनऊ में ना, इसको पढ़ा था कृषि भारत सम्मेलन, एक पिछला ही सवाल आया था भाई। तो गलत कथन चुनना है 4, D ऑप्शन है क्या इसमें? D ऑप्शन नंबर D। हाँ ठीक है ना, पिछला भी एक सवाल पहले हमने हल किया है इसको। सही कथन, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे, बिल्कुल ये तो वही है। महिला अध्यक्ष बबीता चौहान। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी। सही है, तीनों सही है, तीनों 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 तीनों। उत्तर प्रदेश के 2 नगर जहां पर डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना गोरखपुर और पीलीभीत में चलाई गई। ठीक है, कई जगह ले जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में 2 जगह है, यहाँ पे गोरखपुर और पीलीभीत में। और संभल की हिंसा की जांच के लिए जो आयोग जो समिति बनाई गई, उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है आपका देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी हैं, जो आपके उच्च न्यायालय ना, ये आपका उच्च न्यायालय। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान द्वारा पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया, ये भी सही है। ये तो देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी बिल्कुल सही है, इनको तो भाई बनाया गया था। उसके बाद से आपका क्या है, ये कॉमन सर्विस सेंटर गोरखपुर में है और पीलीभीत में, ये भी सही है। यानी कि 2 ये तो नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं, केवल 1 तो नहीं होगा, और आपका ये भी नहीं होगा, 2 इसमें आ गया है। अब 4 है या फिर 4 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान पाली साहित्य लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बाद मिजोरम राज्य के साथ दिसंबर 24 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन समझौते किए। तो ये मिजोरम है कि क्या है, ये मणिपुर शायद है ना, संभवतः ये मणिपुर है, मणिपुर के साथ किया हुआ। ठीक है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, और उसके बाद मणिपुर। क्या है उसके बाद? मणिपुर, ये है। मिजोरम आपका उसमें नहीं है, तो क्या सही नहीं है? B ऑप्शन नंबर। पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, जब तक कभी भी ऐसा होता है कि हम पूरा सवाल नहीं पढ़ते, पूरा प्रश्न पढ़ना है, क्या पता आखिरी वाला हमको समझ में आ जाए। मणिपुर के साथ। ठीक है, आज 45 सवाल है भाई, अभी 20 सवाल और है, धैर्य बनाए रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले बायो सीएनजी, देखिए पहला अभ्युदय आपका लखनऊ में हुआ है, पहला बायो सीएनजी आपका प्रयागराज में हुआ है,
और पूर्वांचल एक्सप्रेस पर क्या है, रडार फैक्ट्री की स्थापना की हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस तो मैं लखनऊ जाता हूँ, इसी से जाता है, तो इसमें तो कहीं नहीं है ये, मतलब कि यहाँ पे ये आगरा शहर से, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे में, ठीक है, वहाँ पे है ये, पूर्वांचल में नहीं है। तो ये सही है, ये सही, 1-2 सही है आपका। ये पूरा आप सॉल्व कर, कई सारे सवाल यहीं से फंस जाएंगे भाई, देखिएगा आप जब पेपर देके आएंगे ना, कहेंगे हाँ सर अच्छा पढ़ाए थे आप। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के निकट रडार फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। तो ये पूछ देगा कहाँ पे है, तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया, सही है। गौतम बुद्ध नगर में वही कौशल विकास निगम अकादमी, ठीक है। मार्च 25 को लखनऊ में 8वें अंतर्राष्ट्रीय कोहिमा, ठीक है, काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री ऑफ इमर्जिंग मार्केट अलायंसेस सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ लखनऊ में, बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश के कुकरेल लखनऊ में एक दुर्लभ सांप खोजा गया, नहीं दुर्लभ नहीं, यहाँ पे दुधुआ में शायद खोजा गया ना, दुधुआ में शायद खोजा गया है, कहाँ खोजा गया है देखते हैं कहाँ खोजा गया है, लेकिन लखनऊ में तो नहीं है, कुकरेल में तो नहीं है, सांप खोजा गया और बहुत ही विशेष तरह का सांप था वो, ठीक है, उसको देखते हैं। हाँ दुधुआ में, ठीक है, दुधुआ में, कहाँ गया है, दुधुआ में खोजा गया है। और ये क्या है, एहतुल्ला लॉन्गिस रोस्ट्रिस, ठीक है, ऐसे कुछ नाम तो टेढ़ा मेढ़ा होता ही है। तो एक तरह का सांप है, ठीक है, जो भारत में देखा गया, इसे लंबी नाक वाला सांप या फ्लाइंग स्नेक कहा गया, लंबी नाक वाला सांप या फिर फ्लाइंग स्नेक, ठीक है, लंबी थूथन के साथ था ना, ये इस तरह का सांप दिखाई दिया था। तो जो विशेष होते हैं उनको याद करना जरूरी होता है। तो सुमेलित नहीं है, प्लास्टिक पार्क गोरखपुर में है, बिल्कुल है। संसद खेल महाकुंभ लखनऊ में, बिल्कुल ठीक है। जंगल सफारी स्टेडियम तीसरा बार, इसी पीडीएफ में तीसरी बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कतरनिया से दुधवा, बिल्कुल सही है। और नया फार्मा पार्क लखीमपुर खीरी, ये ललितपुर में है ना, ये भी दूसरी बार आ रहा है, ये दूसरी बार आ रहा है, ये भी ललितपुर, अभी मैंने इसकी इसी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, ललितपुर, तो ये लखीमपुर खीरी नहीं है, क्या है आपका, ललितपुर है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, हाँ ललितपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सम्मेलन सुमेलित नहीं है, फ्रेंच ओपन। अब देखिए खेल, अब यूपी का खत्म हो गया, ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग खेल का कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज, विंबलडन जैनिस सिनर, यूएस ओपन टेलर फ्रिट्ज और ऑस्ट्रेलिया ओपन जैनिक सिनर। बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है खेल वाले में, ठीक है। तो इसमें तो मुझे लगता है कि आंसर ही देखना पड़ेगा कि खेल वाला, देखिए खेल का पार्ट, क्रिकेट वाला ठीक है, क्रिकेट वाला हम लोग देख लेते हैं, बाकी और सब तो बड़ा समस्या होती है। हाँ तो देखते हैं, मुझे लगता है कि ये टेलर फ्रिट्ज तो नहीं होना चाहिए, टेलर फ्रिट्ज के जीतने का नहीं है, क्योंकि जैनिक सीनर का 2 बार नाम आया हुआ है और कार्लोस का 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो टेलर फ्रिट्ज तो नहीं है, जैनिक सीनर भी यहाँ पे है, कार्लोस भी है, लेकिन ये कभी नहीं जीता है, ये मुझे इतना याद है। तो 3 तो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा तो गलत है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक है, बाकी मुझे याद नहीं है भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ। देखते हैं क्या हो सकता है, बी और सी में से कोई एक होगा, बी, ठीक है। विंबलडन कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को किया है और यूएस ओपन को जैनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को हरा किया है। तो क्या था ऑप्शन में, 2 और 3 में क्या है, विंबलडन जैनिक सिनर, तो विंबलडन कार्लोस ने जीता हुआ है, ठीक है। और यूएस ओपन टेलर फ्रिट्ज नहीं, इसको किसने जीता हुआ है, इसको जैनिक सिनर ने जीता हुआ है, ठीक है। चलो अनुमान लगा के 50%, अगर आप देखिए किसी भी 50% आ जाते हैं तो भाई, अगर आपका कम आंक कर पा रहे हैं तो भाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि 50% वाले कई लोग सॉल्व करते हैं और उसी पे किस्मत भाग्य काम करती है कि अगर आपका ज़्यादा सही हो गया तो भाई बल्ले बल्ले, और नहीं सही हुआ तो फिर आप बाहर हो जाते हैं। जैनिक सिनर यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने, बिल्कुल सही बात, अभी पिछली बार हमने देखा पिछले प्रश्न में। और फ्रेंच ओपन मुकाबला 5 घंटे 29 मिनट तक चला, जो कि इतिहास का सबसे लंबा फाइनल है, ये तो भी न्यूज में आया था, बहुत लंबा चला था ये भी बिल्कुल सही है। और फ्रेंच ओपन में कोफोगॉफ यूएसए ने एरिना सबलेंका बेलारूस को हराया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये महिला वाले में, ये क्या है आपका, फीमेल वाले में, ये फीमेल वाले में, ठीक है, ये आपका, ठीक है। और विंबलडन की में ऑस जैस्मिन पाओलिनी इटली ने बारबरा क्रिजिकोवा को हराया, नहीं ये जीती थी ना, बारबरा जीती थी और ये संभवतः हारी थी, उल्टा हो गया, ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा, यानी कि कौन सत्य कथन है, यानी कि एक और कुछ न कुछ गलत है भाई।
तो सत्य कथन है ना, सत्य कथन है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, यानी पहला दूसरा इन दोनों में से कोई एक होगा। तीसरा भी सही है, ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खेल वाला में थोड़ी समस्या होती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलियन मेडिसन कीज ने हराया है आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसको मेडिसन कीज ने, जो यूएसए की हैं, और जो हारी हैं वो एरिना सबालेंका है बेलारूस की। यूएस ओपन जो है वो एरिना सबालेंका बेलारूस ने, और जेसिका पेगुल यूएसए को हराया है। ठीक है, ऐसा देख लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा इसको। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक कहाँ पे हुआ? पेरिस, फ्रांस में हुआ। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य, कुल 29 पदक जीते। 29 पदक जीते थे, सही है। और 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में चीन पहले और भारत 18वें स्थान पर रहा, 18वें स्थान पर रहा। ठीक है, और 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन ब्रिस्बेन में और 19वां लॉस एंजलिस में होगा। पहले लॉस एंजलिस है ना, पहले पैरालंपिक जो खेलो ना, 18वां क्या होगा? 18वां लॉस एंजलिस में होगा और 19वां जो होगा ब्रिस्बेन में होगा। ये आपका गलत हो जाएगा सी, बाकी सब सही है। यहीं पे आके गलत हो गया क्योंकि 18वां आपका लॉस एंजलिस में होना है और 19वां आपका ब्रिस्बेन में होना है। ठीक है, ए बी से याद कर लीजिए, पहले ए आता है फिर बी आता है, ये कर लीजिए। तो आपका एंजलिस और ब्रिस्बेन ऐसे याद कर लीजिए। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक, हाँ ठीक है। तो 18वां होगा आपका लॉस एंजलिस में, 28 में होगा और 19वां आपका 32 में होगा। ठीक, खेल वाला देखिए जल्दी याद नहीं होता भाई, क्या कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्रिकेट वाला याद होता है, बाकी और जल्दी याद नहीं होता है। 24वें ओलंपिक खेलों में भारत 1 रजत और 5 कांस्य सहित 6 पदक जीता है। बिल्कुल सही, एक ही रजत जीता था। यूएसए प्रथम, भारत 71 स्थान पर रहा था, ये भी सही है। भारतीय हॉकी गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश और स्टार निशानेबाज मनु भाकर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे, और समापन समारोह में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, ये पहले इतने, ये उद्घाटन में ये थी, पीवी सिंधु ने उद्घाटन में किया था। ठीक है, और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल, ये उद्घाटन वाले में थे, ये उद्घाटन वाले में थे, और ये जो है ना ये पीआर सीरीज समापन वाले में थे, तो ये उल्टा हो गया है। आपका क्या होगा? ये उद्घाटन में आपका हो जाएंगे ये दोनों, और समापन में हो जाएंगे श्रीजेश और बनु भाकर। ठीक है, तो ये 3 और 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, सत्य कथन 1 और 2 ही होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए। ठीक है, तो उद्घाटन में ये थे और समापन में ये थे। ठीक, यही सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करने से ही चीजें सही होंगी। ठीक है, पढ़ते रहने से चीजें याद नहीं होती हैं, आप वहां दृष्टि से पढ़िए और क्वेश्चन बना के सॉल्व करिए। आगामी खेल, अब आगामी खेल कौन कहाँ कहाँ नहीं है, कौन सही नहीं देखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल जो होने वाला है अभी तो उत्तराखंड में हुआ है, 27 वाला मेघालय में होगा। ठीक है, 15वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश में होगा। ठीक है, 22वां एशियाई खेल जो 34 में होना है वो रियाद सऊदी अरब में होगा, और 10वां फीफा महिला विश्व कप 27 में सऊदी अरब। ये नहीं है, ये मुश्किल लग रहा है। ये आपका ये ब्राजील में है क्या? कहाँ पे है ये? ब्राजील में कहाँ पे है? देखते हैं भाई। ठीक है, लेकिन गेस किया जा रहा है कि ये आपका चौथा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्रिकेट वाला तो ठीक है, हाँ ब्राजील में होगा। चलिए कुछ चीजें याद है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो डी गुकेश शतरंज में है, बिल्कुल सही है। सुखजीत सिंह पुरुष हॉकी, मनु भाकर निशानेबाजी और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। सुखजीत सिंह है कि हरमनप्रीत सिंह, कौन है भाई इसमें? ये तो लग रहा है कि ये डाउट है। ठीक है, ये वाला बी वाला डाउट है, बाकी तीनों क्या है आपके इसमें शामिल है। देखते हैं, हरमन कैसे कुछ नाम है। ठीक है ना, हाँ हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, क्या है ये? हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अर्जुन पुरस्कार देख लीजिएगा। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आता था, उसको हटा के क्या किया गया है? अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया, क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा इससे पुरस्कार देना। तो सुच्चा सिंह एथलेटिक्स और मुरलीकांत राजाराम पेटकर तैराकी, ये पहली बार हुआ ना, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये हो सकता है पूछ लीजिए। और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपको सुभाष राणा जी हैं और दीपाली जी हैं।
और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और एक और था अबुल कलाम आजाद वाला, कोई यूनिवर्सिटी वाला है, वो भी थोड़ा सा है। कौन सम्मेलन सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू ब्रिजके ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पदार्पण मैच में सर्वाधिक 150 रनों का रिकॉर्ड बनाया। तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा था भाई, ये साउथ अफ्रीका का था। कहाँ था ये? साउथ अफ्रीका का था। पहले ही मैच में 150 रन मार दिया, ये तो पता ही है। तमिलनाडु के LR श्रीहरि शतरंज खिलाड़ी भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद मोहसिन नकवी जो है पाकिस्तान PAB के, आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। केन्या की क्रिस्टी कोवेंटी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष चुना गया है। वह IOC के इतिहास में पहली महिला तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये केनिया नहीं है भाई, केनिया की है, ये आपकी जिम्बाब्वे की है ना, जिम्बाब्वे की है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो गया और आपका चौथा गलत हो गया। ठीक है, और अनमोलप्रीत सिंह विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान उन्होंने हरियाणा के विरुद्ध मात्र 35 गेंदों में शतक लगाया। तो हरियाणा के विरुद्ध नहीं लगाया था, अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध। क्या था ये? अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध क्या किया था इन्होंने? लगाया था। ठीक है, यानी कि 1, 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2x पे देख लीजिएगा भाई आप लोग फटाफट। दक्षिण अफ्रीका के हैं, जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंटी हैं, और अनमोलप्रीत सिंह ने, जो पंजाब की खिलाड़ी हैं, उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध मात्र 35 गेंदों पे क्या किया था? शतक लगाया था। फटाफट। असत्य कथन चुनना है। वेस्ट इंडीज तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में ICC पुरुष T20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन हुआ। 9 था, बिल्कुल सही। ठीक है भाई। फाइनल मुकाबला ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेला गया, जहां भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। भाई पैट कमिंस नहीं भाई, वो अपने थे, बुमराह, बुमराह थे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। असत्य कथन चुनना है तो सी, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप लंदन में हुआ और दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप लंदन में हुआ और दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। ठीक है भाई, देखते हैं कहाँ का ये चीज आ गई, कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ है। कौन जीता है और कौन हारा है? ठीक है, आगे चलते हैं। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी पाकिस्तान और UAE में खेले गए, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया को हराया था कि न्यूजीलैंड को हराया था, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ICC महिला T20 विश्व कप UAE में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड ने भारत कहां पहुंचा? भारत फाइनल में पहुंचा ही नहीं था महिला में। ये भी आपका कुछ गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, और ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में मलेशिया में खेला गया, जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई दूसरा तो सुमेलित नहीं है, दूसरा और आपका तीसरा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। तो ये हुआ, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था ना, मैंने कहा भारत ने क्या किया था? न्यूजीलैंड को हराया था। और उसके बाद विश्व कप 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान द्वारा ICC के किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी की गई। भाई मामला फंस गया था, तो भारत का मैच क्या किया गया था? बाहर खेला गया था। ठीक है, भारत के सभी मैच दुबई में खेले गए थे। और ICC महिला में जो है वो UAE में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ठीक है, ये आपका है। ICC पुरस्कार 24 में क्या सम्मिलित है? सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ODI वाला, ODI का पुरस्कार विराट कोहली का मिला है। ये कोई अफगानिस्तान का खिलाड़ी है, अफगानिस्तान का कोई है, अफगानिस्तान का अजीतुल्लाह ऐसे करके उसको मिला हुआ है भाई ODI वाला। ठीक है, और महिला में देखिए, महिला में रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी अमिलिया केर को मिला हुआ है। और वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी स्मृति मंधाना, नहीं, इनको ODI का मिला हुआ है। ठीक है, इनको ODI का मिला हुआ है। T20 मुझे लगता है कि अमिलिया को ही मिला हुआ है, केर को। तो ये आपका दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है तो आपका 2 और 4 के हजार पास सही हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, तो सर्वश्रेष्ठ ओडीआई अजमतुल्लाह उमरई अफगानिस्तान, मैंने कहा ना अजीतुल्लाह से मुझे नाम याद आ रहा था, लेकिन क्या नाम है, अजमतुल्लाह उमरजई, अफगानिस्तान के, इनको मिला हुआ है। टेस्ट वाले को जसप्रीत बुमराह को मिला हुआ है, और T20 आपका मिला हुआ अर्शदीप सिंह को मिला हुआ है। ठीक है, उसी तरह महिला में देखिए ओडीआई मिला हुआ है स्मृति मंधाना को, और T20 मिला हुआ है आपको अमिलिया केर जी को। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी, इसमें पंजाब जीता है मुंबई को हरा के। रणजी ट्रॉफी में विदर्भ जीता है केरल को हरा के, ऐसे मैंने डाल दिया है। पंजाब जीता है मुंबई को हरा के। रणजी ट्रॉफी को विदर्भ जीता है केरल को हरा के। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक जीता है विदर्भ को हरा के। ठीक है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई जीता है मध्य प्रदेश को हरा के। ठीक है, तो सभी सही होगा, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सब याद करना पड़ेगा, सब याद करना पड़ेगा, लिख लिख के याद कर, जितने ट्रॉफी हैं, फुटबॉल की ट्रॉफी अलग याद कर लीजिए और क्रिकेट की ट्रॉफी अलग याद कर लीजिए। ठीक है, और पूछ देगा, यही पूछ देगा विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, टेबल टेनिस, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, तो आपको करना पड़ेगा ये क्रिकेट के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद ईरानी कप भी क्रिकेट से है, संबंधित है, मुंबई जीता है शेष भारत को हरा के। और दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है, आपने इंडिया ए जीता है इंडिया सी, यानी कि क्रिकेट से संबंधित सारे ट्रॉफी यहाँ पे याद कर लीजिए। ठीक है, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और आपका दिलीप ट्रॉफी, ये सारे क्रिकेट से संबंधित है और फला फला इसमें जीते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है याद करना, कैसे याद करते हैं आप जानिए। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 में बलवीर सिंह पुरस्कार हरमनप्रीत को मिला हुआ है और सविता पुनिया को मिला हुआ है। ठीक है, और इन्हीं सविता पुनिया को बलजीत सिंह पुरस्कार मिला हुआ है जो गोलकीपर है तो दिया जाता है, बिल्कुल सही है। हॉकी इंडिया लीग के पुरुष वर्ग में बंगाल टाइगर्स और महिला वर्ग में उड़ीसा वारियर्स ने जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 झांसी में, ये कहाँ दिखी, ये झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ ना, इसको याद करिएगा, इसको तो जरूर याद करिए। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप झांसी में हुआ है। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराया है तथा उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। यहां से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जूनियर एशिया कप में जो मस्कट ओमान में हुआ था, पुरुष वर्ग में पाकिस्तान और महिला वर्ग में चीन को हराकर यानी भारत ने जीता हुआ है। भारत ने पुरुष वर्ग में पाकिस्तान को हराया है और महिला वर्ग में चीन को हराया है। ठीक है, भारत ने जीता हुआ है, जूनियर एशिया कप जीत लिया है। ठीक है, यानी मुझे लगता है कि कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सब सही है, इसमें सब सही है, सब सही है। ठीक है, और हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हॉकी विश्व कप 1975 की टीम को मिला हुआ है, ये पुरस्कार ये मिला हुआ है। और एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है उसमें पुरुष वर्ग में चीन में हुआ है, भारत ने जीता है चीन को हराकर। और महिला जो रोजगार राजगीर बिहार में हुआ है वो भारत ने जीता है चीन को हराकर। ठीक है, FIH हॉकी स्टार अवार्ड जो है उसमें जो भारत के जो हरमनप्रीत है इनको दिया गया है, और नीदरलैंड की क्या है इब्बी जॉनसन को दिया गया है महिला वर्ग में। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर में PR श्रीजेश को भारत को मिला हुआ है और जियो को चीन को आपको मिला हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये FIH पुरस्कार क्या होता है पूछता है। ठीक है, बाकी ये जो आपका राजगीर बिहार में ये भी पूछ सकता है, ये BPSC में ज्यादा चांस है पूछने का, BPSC वाले ध्यान दे देंगे इसको। सही कथन चुने, संतोष ट्रॉफी बंगाल ने केरल को हराया। अच्छा, ठीक है। इंडियन सुपर लीग में मोहन बागान ने बेंगलुरु को हराया, ये भी ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सुभाषिस बोस और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सौम्या गुगुलोथ को चुना गया है। ठीक है, ठीक है, तो सभी होगा। ठीक है, क्योंकि ये मुझे खास याद नहीं है, देखते हैं क्या है ऑप्शन में, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हाँ, सभी है। ठीक है, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यही याद कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सुभाषिस बोस को मिला हुआ है, महिला सौम्या गुगुलोथ को मिला हुआ है, सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर है वो विशाल कैथ को मिला हुआ पुरुष में, और महिला में मिला हुआ है एलांगवाम पंथोई चानू को मिला हुआ है। ठीक है, चलो भाई याद करेंगे, नाम याद रहेगा तो वहां गेस हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, हाँ सर पढ़ाए थे। द बेस्ट फीफा फुटबॉल पुरस्कार में पुरुष में विनीसियस जूनियर ब्राजील तथा महिला में एटाना बोनमाटे स्पेन को मिला हुआ। ठीक है, बैलन डी पुरस्कार पुरुष में एंजेला गार्डो अर्जेंटीना तथा महिला में मार्टी ब्राजील को मिला हुआ है।
बैलेंडियर पुरस्कार, ये नाम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सैफ अंडर में तो भारत जीता है, ये तो तय है। ये सैफ अंडर 19 में तो भारत ने जीता हुआ है, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश को हरा के जीता हुआ है, और ये कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो आपसे सही कथन, ठीक है, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा, ठीक है। देखते हैं क्या सही है भाई। हाँ, बैलेंडियर पुरस्कार पुरुष में रोड्री स्पेन को मिला हुआ है, रोड्री स्पेन को मिला हुआ है, और महिला में एटाना बोनमाटी को मिला हुआ है, ठीक है, बढ़िया है। बहुत हम लोग सभी सभी कर रहे थे, अगर फंस गया ना मामला, यानी 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है आपका। हर जगह सभी सभी नहीं करना चाहिए, गलत हो जाता है। तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, बाकी ये भी सही था, और ये आपका सही था। तो जो चीजें तो भाई गलत होंगी ना, याद तो करना ही पड़ेगा। सुदी रमन कप चीन में हुआ, जहां चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया। कौन सा कप है भाई, ठीक है, बैडमिंटन में आता है, ठीक है। थॉमस और रूबे कप दोनों चीन में हुए, और चीन ने इंडोनेशिया को हराकर खिताब जीता, ठीक है। कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं भाई, देखो खेल वाला हमको याद रहता नहीं है, खेल वाला याद नहीं रहता है, ऐसे ही चल रहा है सब मामला। टाइड विश्व चैंपियनशिप सिंगापुर शतरंज, गुकेश डी ने चीन के डिंग लीरेन को हराया, ठीक है, अच्छा। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल, प्राग तो भाई चेक राज्य में होता ही है। अरविंद चिदम्बरम ने नीदरलैंड के अनीस गिरी को हराया, ठीक है। और 45वां शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट हंगरी में जो हुआ था, पहली बार भारत ने ओपन, ठीक है, यूएस को हराकर, ओपन महिला पुरुष मानी तो वहाँ ओपन महिला होता है, तो ओपन में यूएस को हराया है, और महिला में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये थोड़ा न्यूज में तो मैंने सुना था, तीसरा वाला ये सही है। तो आपका कौन सुमिलित है, या तो 2-3 सही होगा, या सभी सही होगा, ठीक है। तो सभी करके देखते हैं। उपयोग सभी वाला हर जगह सही होता है, मतलब ज्यादातर केस में सही होता है। गलत हो गया क्या, सही है क्या, ऑप्शन नंबर सी पे है क्या, सी तो है, सी पे ही तो है, ठीक है, सभी मतलब सही है, सही था। तो गुकेश डी 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने। 18 वर्षीय गुकेश डी इतिहास के सर्वाधिक युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने, ठीक है। अभी तक यह रिकॉर्ड रूसी खिलाड़ी गैरी कैस्पारोव के पास था, ठीक है। दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है, ठीक है। याद करिए, लिख लिख के कैसे याद करिए 5-6 दिन और पेपर बचा हुआ है, नहीं कर पाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मुख्य याद कर लीजिए ना, जो देखिए जो विश्व कप जहाँ जहाँ हुए हैं उसको याद कर लीजिए, चाहे तीरंदाजी का विश्व कप हो, चाहे निशानेबाजी का हो, चाहे कुश्ती का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे हॉकी का हो, चाहे आपका क्रिकेट का, जो विश्व स्तर पे हुए हैं पहले उनको याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से कहीं बढ़िएगा। और कहाँ कहाँ भारत जीता है, और भारत के लोग कहाँ कहाँ अपना प्रदर्शन अच्छा किए उसको देख लीजिए, बाकी और तो देखने की कहाँ कहाँ तक देख पाएंगे। ISSF विश्व जो हुआ वो चीन प्रथम, भारत दूसरा, और भारत दूसरे स्थान पर रहा। विश्व मुक्केबाजी में ब्राजील, फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान, उसके बाद फिर ब्राजील, या सॉरी, ये आपका विश्व मुक्केबाजी ब्राजील में हुआ है, ठीक है। उज्बेकिस्तान पहला है, फिर भारत है, फिर ब्राजील है, ठीक है। तीरंदाजी जो संघाई में हुआ है, दक्षिण कोरिया है, फिर भारत है, फिर मेक्सिको है, ठीक है। पता नहीं, इसमें कुछ नहीं बता सकते कि कौन सा है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं आइडिया है, नो आइडिया। पेपर छोड़ के आएंगे, ऐसा रहेगा तो पेपर मतलब क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, कुछ तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ISSF में चीन है, USA है, भारत है। लीमा में जो है, ये भी कई जगह होता है ना, म्यूनिक में हुआ, वहाँ चीन प्रथम था, नॉर्वे द्वितीय था, भारत तृतीय था। अच्छा, इसमें भारत द्वितीय दिया है क्या, भारत द्वितीय, तो गलत हो गया ना, तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ए होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ए सही इसलिए दिया हुआ है। तो म्यूनिक में हुआ था, तो चीन, नॉर्वे, भारत। लीमा में हुआ, पेरू लीमा में, चीन, USA, भारत। उसके बाद आपका ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ, चीन, भारत, USA। कहाँ कहाँ तक कोई याद कर पाएगा भाई, ठीक है। देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र प्रथम, और उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला हुआ है। खेलो इंडिया बीच गेम्स दादरा नगर हवेली, दमन दीव में हुआ है। मणिपुर प्रथम, और उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान मिला हुआ है, ठीक है। अब ये समस्या ना, अब समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश को 7वां मिला है कि नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश को 10वां मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में सेना प्रथम है, इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान दिया ही नहीं है इसमें। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा प्रथम है, और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो कुछ नहीं कह सकते भाई, देखना पड़ेगा, देखते हैं।
लिख के याद करिए कहाँ कहाँ। ये खेलो इंडिया जितना है इनको लिख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। कौन पहला है, ऐसे कौन फर्स्ट है, कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कौन फर्स्ट है और भारत का कौन स्थान है, ऐसा बना के लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। एक पेज पे बना लीजिए, क्योंकि एक जगह मिलेगा नहीं, ये जगह सिर्फ यहीं मिला हुआ है, यहीं से याद देख लीजिएगा, अभी पता चल जाएगा। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है इसमें, 1 3 4, 1 3 4 यानी कि दूसरा गलत। दूसरा में क्या गलत है, खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर प्रथम और उत्तर प्रदेश 15वां स्थान, कहा ना, यही सब गलत, यही सब गड़बड़ स्थान है। 15वां स्थान और उसमें 10वां दिया हुआ है, उसमें क्या किया है, 10वां दिया हुआ है। तो खेलो, अब देखो ये क्लियर हो गया ना, यहीं से याद कर लो, यहीं से याद कर लो, ये 15th है, ठीक है। यहीं से याद करो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ है, महाराष्ट्र प्रथम है, ठीक है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, वो आपका कहाँ पे हुआ है, बिहार में हुआ है, बिहार में हुआ है, महाराष्ट्र पहला है और यूपी क्या है आपका 7वां स्थान है, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है, दादरा हवेली हवेली दमन दीव में हुआ है, ठीक है। पहला आपका क्या है, मणिपुर है और उत्तर प्रदेश आपका 15वां स्थान है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स आपका सेना प्रथम स्थान रही है और ये आपका दिया नहीं है, कहाँ पे हुआ है, लद्दाख में हुआ है, ठीक है। और सेना प्रथम स्थान रही है और यूपी का कोई जिक्र नहीं है, छोड़ो रहने दो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, ये आपका नई दिल्ली में हुआ है और हरियाणा प्रथम है और उत्तर प्रदेश थर्ड है, ठीक है। ऐसे बना के याद कर लोगे ना तो आसानी होगी याद करने में, ठीक है। यहीं से बना के याद कर लेना, यहीं से। चलो मेरा काम है बताना, आपका काम है याद करना। हम लोग खत्म। लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल, कि कौन सुमेलित है, खो खो विश्व कप नई दिल्ली में हुआ है, पुरुष महिला वर्ग दोनों में भारत ने नेपाल को हराया, ठीक है। खो खो तो भाई आया ही था कि भारत ही हमेशा जीतता रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए, ये तो डैम श्योर है, बहुत सही है भाई। और सर्विसेज ने प्रथम और उत्तर प्रदेश ने 13वां स्थान प्राप्त किया, ये तो सही है, ये सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। और कावा पुरुष वॉलीबॉल नेशनल लीग 2025 फरगना उज्बेकिस्तान ईरान विजेता है और भारत उप विजेता है, कोई आइडिया नहीं है कौन सुमेलित है। तो 1-2 या तो 1-2 ये होगा या तो सी या तो डी, ठीक है, या तो सी या तो डी, ठीक है। तो डी यानी कि ये आपका ये तीनों सही है। जो कावा पुरुष वॉलीबॉल नेशन लीग्स है वो फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ है, ईरान आपका हाँ, ईरान आपका क्या है, ईरान आपका विजेता है और इंडिया क्या है आपका उप विजेता है, ठीक है। तो इस तरह हमने आज 45 सवालों के साथ आपका यूपी और खेल दोनों क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यूपी तो आसान पोर्शन था, वो तो खत्म हो गया। खेल में थोड़ी समस्या आई है, ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा है, इतने खेल होते हैं, इतने आयोजन होते हैं, उसको याद करना पड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही बताया, जितने वर्ल्ड लेवल पे हैं उनको आप देख लीजिए और जहां जहां भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है उसको याद कर लीजिए। निश्चित तौर पर आप मतलब वहां पे कंफर्टेबल रहेंगे पेपर में। तो ये आपका खत्म हो गया। एक वीडियो मेरा और बचा हुआ है आर्थिकी में, जिसमें हम इंडिया के बजट को लेके आएंगे, यूपी के बजट को लेके आएंगे और कुछ जो आर्थिक समीक्षा वगैरह उसको देख लेंगे और भी कुछ आर्थिकी के जो डाटाज होंगे वो क्या करेंगे हम वहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो एक लास्ट वीडियो कल संभवतः आ जाएगी, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। इतना आप देख के जाइए और झूम के आप पेपर दे के आएंगे। निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि हाँ भाई हमको यहाँ से फ़ायदा जरूर हुआ था। तो लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।